हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारो विद शिवी टिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। वो कैसे स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और कलेक्टिव में क्या चल रहा है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के पार्टनर जो है ना स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको ऐसा समझ आएगा कि वो आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, आपका ऑनलाइन चेक करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो ये चेक करते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपकी पोस्ट देखते रहते हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसी वाइब आने वाली है कि ऑनलाइन आज भी आप दोनों एक-दूसरे से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर वो आपको कोई भी बात पोस्ट के ज़रिए कह रहे हैं, आप भी उन्हें कोई बात पोस्ट के ज़रिए कह रहे हो। वो आपको कोई बात स्टेटस के ज़रिए कह रहे हैं, आप भी उन्हें कोई बात स्टेटस के ज़रिए कह रहे हो। ये दिख रहा है। ये पर्सन कोई सीक्रेट भी अपना आपको आज के दिन में रिवील करने वाले हैं। कान में कुछ बताते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई इंसान कान में बोलता है ना, तो कान में हम बेसिकली क्या सीक्रेट्स बोलते हैं। तो कोई सीक्रेट जैसे कि अपना कोई भी मतलब मन की कोई भी गहरी बात बता देना, दिल की कोई भी गहरी बात बता देना, स्ट्रॉन्ग सीक्रेट बता देना, ये भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपसे यहाँ पर ये पूछने वाले हैं कि कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि आप तो मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, और कहीं ना कहीं हम दोनों का जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, जो वो बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत लवेबल बॉन्ड रहा है। तो आप ये बताएं कि आपके अंदर जो ये धैर्य आया है, ये जो बैलेंस आया है, वो कहाँ से आया है। आप मतलब पहले की तरह डिस्टॉर्टेड बिहेव नहीं करते हो, बहुत पेशेंस के साथ बात करते हो, बहुत ही ज़्यादा काम रहते हो। ठीक है, गुस्सा भी नहीं आता है और चिढ़ते भी नहीं हो और कोई डिमांड्स भी नहीं करते हो। तो इस पर्सन का ना मेन जो है वो ये जानने का प्रयास आपसे करेंगे कि आपके अंदर ये जो धैर्य या जो पेशेंस आया ना, बेसिकली यहाँ पर हार्ट चक्र दिख रहा था मुझे, तो यहाँ पर ये वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, जिससे पर्सन ये जानना चाहता हूँ कि आपका अनाहत कैसे हील हुआ। अब देखो, इनको शायद हार्ट चक्रास के बारे में कोई नॉलेज ना हो, इनको ये नॉलेज ना होगी हीलिंग वगैरह भी कुछ होता है, लेकिन हाँ, इनको इतना चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि आपका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया है, और आप कभी भी इतना शांत बिहेव करने वाले इंसान नहीं थे। आपका जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रहा है। आप गुस्से में बहुत चीखते चिल्लाते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा कलेश कर देते हो, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका बिहेवियर, शांत बिहेवियर तो आपको देना आता ही नहीं था। तो शांत बिहेवियर के बारे में ये पर्सन आपसे पूछते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आज के दिन में, और ये इससे पहले आपको अपना कोई सीक्रेट रिवील करेंगे, ताकि आप भी अपना कोई सीक्रेट रिवील कर दें इस पर्सन को। ठीक है, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक इनसिक्योरिटी नज़र आती है, एक जेलसी नज़र आती है कि आप अपने सिर के ऊपर किसी और को तो नहीं बिठा लिया। ठीक है, देखो एक चीज़ इस पर्सन ने हमेशा से नोटिस की है आपके भीतर, कि आप हमेशा इस पर्सन को सिर पे बैठा कर रखे। कई बार मैसेज निकल के आता है, एक इंसान दूसरे इंसान के सिर पे बैठा हुआ आता है। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ज़रा से ज़्यादा सिर पे चढ़ाया हुआ था। बहुत आप इस पर्सन की हर बात मानते थे, बहुत मतलब
जितना आप कर सकते थे, जहाँ तक तो मैंने अभी देखा है लोगों को, ठीक है। मतलब आप लोगों के करने की तो हद ही नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग में तो फिर भी नहीं समझ आता, तो पर्सनल रीडिंग में जो आपकी आप बताते हो किस किस लेवल से लोगों ने अपने पार्टनर के लिए किया, तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन को सर पे चढ़ाकर बिठा लेते, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि एक इंसान दूसरे इंसान के सिर पे बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आप मतलब कहते हैं ना, हर तरह से हेल्प करना, हर तरीके से आप अपने पार्टनर के लिए पूरी तरीके से पूर्ण समर्पण, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को ये चीज़ बस यहाँ पर एक चीज़ इनसिक्योर फील होती है कि ये जो जगह है ना, कि आप किसी और को सिर के ऊपर चढ़ाकर ना बैठे। देखो हर व्यक्ति को ना इनसिक्योरिटी होती है, वो बोले भले ही ना बोले। जैसे आपको लगता है कि आपकी जगह किसी और ने ले ली, थर्ड पार्टी ने ले ली, या फिर किसी और ने ले ली उनकी लाइफ में, तो आपको वो आपका ईगो हर्ट होता है, उस चीज़ से आपको बहुत तकलीफ होती है। उसी तरीके से ना आपके जो पार्टनर हैं, इनको भी ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई और नहीं लेना चाहिए। उनको भी वो इनसिक्योरिटी होती है। देखो जहाँ लव कनेक्शन होगा वहाँ पर इनसिक्योरिटी ज़रूर होगी। हाँ, अगर दिमाग से कनेक्शन बनाया है किसी ने, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किसके साथ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क हमेशा उसको पड़ता है, गलती हमेशा उसकी है जिसके हार्ट में कुछ ना कुछ हो, जिसके दिल में कुछ ना कुछ हो, उसकी ही सबसे ज़्यादा उसको जलन या फिर इनसिक्योरिटी इस तरीके के इश्यूज़ होने लगते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह। तो आपके पर्सन को भी वो एक स्ट्रॉन्ग जेलसी है यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ। अब बोलेंगे नहीं भले ही ये पर्सन आपसे, ठीक है, ये दिखाएँगे नहीं, क्योंकि कई बार ना कुछ लोगों की इस तरह की सोच होती है कि अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले को दिखा दिया कि मुझसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तो जीना मुश्किल कर देगी या जीना मुश्किल कर देगा। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं, जिनको लगता है कि अगर मैंने सामने वाले को ये शो कर दिया कि मुझसे बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ, तो उसका ईगो हाई हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि ईगो हाई हो जाए तो फिर वो मुझे फॉर ग्रांटेड ले ले, या फिर वो मुझे ऐसा समझ ले कि अरे वो तो मेरे पीछे पड़ा। और ये जनरली होता है आज के टाइम में मैट्रिक्स में, अगर कोई इंसान को पता चल जाए तो फिर उसका ईगो तो इस लेवल का हो जाता है, उसे लगता है अरे अब ये तो इंसान मेरी मुट्ठी में आ गया, अब तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरे पास ही रहेगा। ये जनरली 99% केसेस में होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का केस हो, चाहे मतलब वैसे ही केस हो, ठीक है, सिंपल रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ऐसी फीलिंग आती है कि पूरी तरीके से आपको ये नहीं जताना है कि बहुत आपके ऊपर मरे मिटे हैं, ठीक है। अब दिल से तो बहुत तीर लग रहे हैं, दिल से तो बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब वो फील हो रहा है, जलन फील हो रही है, लेकिन शो नहीं करना है। शो उतना ही करना है जितना जितने में ना आप इस पर्सन से ये समझ ना पाओ कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और इनसिक्योर है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की एनर्जी को शो नहीं कराना चाहते, ठीक है। उनके अंदर जो इस तरह की चीज़ होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि वो आपको कुछ गलत देना चाहते हो। वो एनर्जी इसलिए होती है कि उन्हें लगता है कि उनको उनके मतलब उनके मन में इतने आप बसे हुए हो, ये आपको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, वरना आप उनको मिसट्रीट करने लगोगे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड करने लगोगे, या फिर आप उनको अच्छा ट्रीट नहीं करोगे, उतना वैल्यूएबल ट्रीट नहीं करोगे, उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। कल मैंने जिस मूवी के बारे में, नार्क बिहेवियर के बारे में, जिस मूवी के बारे में बताया था, उस मूवी का नाम था दो पत्ती, ठीक है, दो पत्ती। वो कृति सनन की मूवी है जिसमें उसने डबल रोल प्ले किया है, और दो पत्ती उस मूवी का नेम है। उसमें अगर आपको देखना है कि नार्क का बिहेवियर कैसा है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी कैसी होती है, नार्सिस्टिक डिसऑर्डर क्या है, आप उस बंदे का नेचर देख लेना, वो जो लड़का है उसमें, ठीक है, और उस लड़की का बिहेवियर देख लेना जो उस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ फंस गई, ठीक है, कि उसने क्या हाल कर दिया था, इतनी बुरी स्थिति कर दी थी। तो ये आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल ऐसा ही होता है नार्क। एक लाइन चैनल हो रही है यहाँ पे, तेरी बाहों में है दोनों जहां मेरे, मैं कुछ भी तो नहीं साजन बिना तेरे, तुम्हें पाने की, नहीं शायद ये था, तुम्हें अपना बनाने की कसम।
यही वाला सॉन्ग है, ठीक है, सुन लीजिएगा, ओके। तो किसी के पर्सन ये वाला सॉन्ग सुन रहे हैं, उनका फेवरेट है ये, ओके। अभी पर्सन कह रहे हैं कनेक्शन में आपके इरादे, आपके वादे बड़े मजबूत थे, ठीक है। अब आप ऐसा शो नहीं करते हो कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, साथ दूंगी, ठीक है, वादा रहा, हम एक रहेंगे। बड़ी बड़ी बातें जो आप करते थे वादे इरादे वाली, क्योंकि ना यहाँ पर वो एनर्जी फिर से फील हो रही है। ये वो वाले वादे इरादे वाली जो एनर्जी होती है वो कहाँ गई, ठीक है। वैसी बातें मतलब कोई आपसे सुनना चाहता है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कोई इंसान आपसे वो ऐसी बातें सुनना चाहता है, वो वादों वाली, वो इरादों वाली, हम साथ में रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को अपना बना कर रहेंगे, ठीक है, हम मैरिज करके रहेंगे, हमारी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। ये वाली जो बातें होती है ना, ये पर्सन आपसे सुनना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें ये वाली बातें सुनाएं यहाँ पे, ओके। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस पर्सन को क्या याद आता है? सबसे ज़्यादा पर्सन को याद आता है आपका समझाना, आपका इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली समझाना, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये नहीं सही है तुम्हारे लिए, ये सही है, ये नहीं सही है। ये सारी चीज़ों में ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि बहुत केयर करते हो आप इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा आपको फ़िक्र है इस पर्सन की, और जो चीज़ मन मन ही मन इस पर्सन को बहुत खुशी देती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली इतनी खुशी इस पर्सन को महसूस होती थी कि हाँ, मेरा भी कोई ख़्याल रखने वाला इंसान है, मेरे को भी कोई केयर करने वाला इंसान है। ये चीज़ भी यहाँ पर मिसिंग है, बहुत सॉलिड मिसिंग है आपकी तरफ से। तो वो ये सवाल भी जैसे आपसे पूछना चाहते हो कि ये पुरानी तरह की बातें क्यों नहीं करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ लोग बात ही करना बंद कर दिए हों, तो वो भी एक मैसेज है। लेकिन हाँ, जो लोग बात करते हैं तो वो उस तरीके से बातें ये पार्टनर आपके सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, कनेक्शन को लेकर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आती होगी कि एक कनेक्शन में एक इंसान दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करने लगता है, इसकी वजह से कनेक्शन खराब होता है, ना कि कनेक्शन इसकी वजह से खराब होता है कि दोनों लोग बेकार थे, इंसान बेकार थे। इंसान बेकार जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। जो ज़्यादातर कनेक्शन खराब होने का रीज़न होता है, रिलेशनशिप खत्म होने का जो रीज़न होता है हाई एक्सपेक्टेशंस। या तो आप अपने पार्टनर से रखते हो, मतलब जो जिसके साथ भी इंसान रहता है उससे रखता है, अगर वो इंसान पूरा नहीं कर पाता तो उसे लगता है इससे भी बेहतर मुझे कोई मिल सकता है, जितना ख्याल इसने मेरा रखा है ना, अगर इसने मेरा 60% ध्यान रखा है तो अब मैं डिजर्व करता हूँ कि कोई ऐसा आए जो 80% मेरा ध्यान रखे। तो वो उसकी तलाश में भागने लगता है, क्योंकि उसे ये उसको पहले 60% भी नहीं मिला होता है, तो उसे आदत तो है नहीं, लेकिन उसे लगता है कि अगर 60% कोई दे सकता है तो अब इससे भी बेहतर लोग अवेलेबल हैं, 80% वाला भी कोई होगा, ठीक है। और 80% की खोज में जब वो इंसान निकलता है तो उसे 20% वाला भी नहीं मिलता फिर उसके बाद, ठीक है, कि जो उसे 20% भी केयर और प्यार दे, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको अगर कुदरत द्वारा गिफ्ट में मिली होती है उसको संभाल कर रखो, सहेज कर रखो, उसकी हमेशा इज्जत करो। उसके बाद अगर फैसला आपके अधिकार में ना आए तो ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रकृति या फिर परमात्मा की रजा है, लेकिन आप खुद ही चीज़ों को बिगाड़ते हो। यहाँ पर आपकी लर्निंग लेसन होती है, मतलब आपके पार्टनर के लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि जो भी चीज़ मिली है उसकी कदर करो और उसको अपना 100% देने का प्रयास करो। उसके बाद भी अगर आपके फ़ेवर में कुछ गलत आता है, तो वो फिर ईश्वर की मर्ज़ी मानो, क्योंकि कहीं न कहीं से फिर अच्छा भी आएगा, ठीक है? तो आपके लर्निंग लेसन्स नहीं होते फिर वहाँ पे, ओके? ये एनर्जी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। वैसे कल की रीडिंग बहुत अच्छी आई थी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में, जिसको भी जानना है वो कल की रीडिंग देख सकता है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं?
आप में से कुछ लोगों को ना अपने पार्टनर की बिल्कुल भी आप में से नहीं, सॉरी, आपके पार्टनर में से बहुत सारे लोगों को ना ऐसा कुछ हो गया है कि वो आपकी एनर्जी को ना फ़ील नहीं कर पा रहे, पिक नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इमोशनल अटैचमेंट को रिलीज़ कर दिया है। अनकंडीशनल लव में आप आ गए हो, तो आप इस पर्सन को किसी तरीके से ना फ़ोर्स नहीं कर रहे हो। देखो, हमारा मैट्रिक्स माइंड ना कभी भी अनकंडीशनल लव को समझने के योग्य नहीं होता। वो तब हो पाता है जब हम स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करके उस एनर्जी में पहुँच जाएँ जहाँ पर हम अनकंडीशनल लव को अंडरस्टैंड करने लगें। तो एक प्रैक्टिस के बाद या फिर कहीं एक लंबे अरसे के बाद अनकंडीशनल लव समझ में आता है। लेकिन उसके पहले तक हमें समझ में आता है पॉसेसिव लव। पॉसेसिव लव का मतलब, अगर सामने वाला आपको 10 कॉल कर रहा है, 10 बार आपसे पूछ रहा है, खाना खाया, ठीक है, चीज़ें की, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हमें लगता है शायद इसे मेरी परवाह है इसलिए ये मुझे कॉल करता है, या फिर ये मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो हमें ना बहुत सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है सामने वाले को स्पेशल फ़ील कराने के लिए, तब जाकर ये शो हो पाता है कि हाँ, आपके मन में वो इंसान है। तो इसको कहते हैं पॉसेसिव लव, ठीक है ना? तो एक कलयुग में यही वाला लव बहुत ज़्यादा अ, मतलब फैला हुआ है, और इसी को इंसान कहता है कि ये है ट्रू लव, यही है जेन्युइन लव। अनकंडीशनल लव का दूर-दूर तक इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अनकंडीशनल लव में हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट रिलीज़ कर दी। ये करना बंद कर दिया कि तुम मुझसे बात करो, तुम कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, नो कॉन्टैक्ट था, तुमने बात क्यों नहीं की, कहीं तुम किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो। ये सारे सवालों को टोटली बंद कर देना और बिलीव कर लेना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम नहीं चाहते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें फ्री छोड़ा, मैं तुम्हें पिंजरे में बांध कर नहीं रख सकता। इस एनर्जी में जब आप कंप्लीटली सरेंडर मोड पर रहकर चले जाते हो और आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। फ़र्क पड़ना मतलब आप अपने पर्सन से किसी भी प्रकार से जेलस नहीं होते हो कि उनकी थर्ड पार्टी है, नहीं है, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। और इस जगह पर आप बहुत ज़्यादा इनको फ़ोर्स भी नहीं करते हो कोई काम करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका पार्टनर आपको देखता है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स को जब ऐसी सिचुएशन में किंग ऑफ कप्स देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये पॉसेसिव होना स्टार्ट कर देंगे। इन्हें लगेगा वो उस इंसान को मेरी शायद परवाह नहीं है, तो या तो उसकी लाइफ़ के अंदर कोई और आ गया है, या फिर डेफ़िनिटली वो मूव ऑन करके कहीं और चला गया है या चली गई है, ठीक है? उसके मन में ना डर बढ़ने लगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफ़रेंस बताया कि आप भी पहले जो थे ना, जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उसके पहले तक आप सभी लोग किस लव में थे? पॉसेसिव लव में थे। अब आप किस लव में आए हो? अब आए हो आप अनकंडीशनल लव में, जहाँ पर आपने सामने वाले को फ्री छोड़ा है। आपने डरना बंद किया है, ठीक है? आपने इस बात से डरना बंद किया है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आएगी, क्योंकि आपको समझ में आया कि लव के बीच में कोई थर्ड पार्टी कभी नहीं आ सकती। थर्ड पार्टी कभी भी लव के बीच में नहीं आ सकते। प्रेम दो तरफ़ा होता है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी आती है ना, वो कहीं न कहीं आप दोनों के अहंकार के बीच में आई है। जब ईगो क्लैशेज़ हुए हैं, आप दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से, या फिर एक की समझदारी और एक की नासमझी की वजह से आती है। ठीक है, लव तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। पहले आप पॉसेसिव थे, जब आपके पर्सन का ईगो मेल्ट होता है तब ये पॉसेसिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर इन्हें आना पड़ता है अनकंडीशनल लव तक। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे इस पर्सन के दिमाग में यही चलता है कि वो क्वीन ऑफ कप जो है ना, वो मूव ऑन करके चली गई, वो लड़की मतलब मेरी लाइफ से जा चुकी है, या फिर वो जाने के बारे में सोच रही है या सोच रहा है, ठीक है। और इस बात से लेकर ही पर्सन बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी है और डरे भी हैं। और बहुत सारे लोग, अगर मैरिज नहीं हुई है, उनकी सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर को ये भी डर लगता है कि मैरिज हो जाएगी आपकी, आप किसी और से मैरिज कर लोगे। तो मैरिज का कार्ड बहुत निकलता है। आपको मैंने कई बार रीडिंग्स में ये बोला होगा कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर को इस बात का डर रहता है कि आप कहीं और मैरिज कर लोगे, या आप किसी और के साथ कमिटमेंट में आ जाओगे। और बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, कितना लंबा वेट करें, ठीक है? कितना लंबा आप किसी का वेट कर सकते हैं, वो भी तब जब सामने वाला एकदम आपको ना समझ, मतलब पूरी तरीके से ना समझ है, और आपको वो बेकदर किए जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप किसी और किंग के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कल की रीडिंग में भी शायद मैंने आपको बताया था कि इंसान को जब आपकी एनर्जी नहीं मिलती, या वो पॉसेसिव नेचर वो अपना नहीं दिखाता है आपको, तो सबसे पहला डाउट आपके मन में जो आएगा वो ये आएगा, शायद इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आ गया है। पक्का ये किसी और से बात करने लगा है या करने लगी है, तभी ये मेरे को अब भाव नहीं देता या मेरी केयर नहीं करता। अगर इसको मेरी अभी भी परवाह होती, तो कम से कम एक बार फ़ोन करके तो पूछता, एक बार फ़ोन करके तो पूछती। ये 2 केसेस में होता है।
ये होता है अगर आप वास्तव में मूव ऑन करके गए तो भी आप उस इंसान को नहीं पूछोगे। दूसरा, इस केस में भी ये चीज़ होती है जब इंसान आपको अनकंडीशनल लव करना सीख जाता है और वो आपको फ्री छोड़ना सीख जाता है, उस केस में भी वो आपको 10 या 100 फ़ोन लगाकर ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो? वो आपको पॉज़ेसिव एनर्जी शो नहीं करेगा। आप उससे बात करोगे, वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, लेकिन आपको भरपूर ये चीज़ रियलाइज़ कराने की कोशिश करेगा कि उसकी वर्थ क्या है आपकी लाइफ़ के अंदर। क्योंकि जब तक आप प्रीतम को, यानी कि जो भी आपका प्रेमी है, उसको जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर वर्थ नहीं देते, उसको उसकी कदर नहीं आप कर लेते, तब तक आपका लव कनेक्शन कभी नहीं चल सकता। आप दोनों एक दूसरे को बेकदर करके एक टाइम पर अलग हो ही जाएंगे, और यही आज के टाइम में कलयुग में 99% लोगों के केसेस में होता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को जबरदस्त बेकदर करने के बाद अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की कोई भी कदर नहीं होती है एक टाइम के बाद, है ना? तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स वही एनर्जी शो कर रहे हैं कि दोनों के मन में लव है, लेकिन एक ने अपना बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव जो इंसान था उसने दिखाना बहुत बंद कर दिया है, या फिर उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो वो दिखाएगा क्यों? उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आप किसके साथ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। वो आपको ये समझाना चाहता है कि अब आप डिसाइड करें कि आपके मन में कौन है। जैसे मुझे तो पता चल गया कि मेरे मन में कौन है, मैं अनकंडीशनल लव में चला गया। अब आप ये डिसाइड करें कि आपके मन में कौन है और आप उसको कैसे डील कर सकते हो। हम जैसे फ्रीडम में आए, हमने जैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, क्या आप उतनी फ्रीडम में आ सकते हो? आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हो? ये चीज़ यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या, और इस रीडिंग को ना डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। बहुत ही अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा और मैसेजेस को क्लेम कीजिएगा। ऑल्सो आप जिस एनर्जी में हैं, अपने आप को भी आप अपने आप पर भी आप प्राउड फील कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। इस पर्सन का जो फोकस है ना वो आपके ऊपर बढ़ गया है, लिखा है FOCUS, फोकस। फोकस यहाँ पर आपके पर्सन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पर WGB लेटर है, नंबर है 358। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।